सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी से आखिर बीजेपी में क्यों मचा हुआ है हड़कंप? क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी बीजेपी को रास नहीं आ रही है? और क्या बीजेपी को ये एहसास अब हो रहा है कि कुछ उनके विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं? क्योंकि काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और वहीं पर यहाँ पर ऊपर से कांग्रेस के अंदर जो दो गुटबाजी थी, सबसे बड़ा गुट अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट था, अब वो भी एक हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा 11 जून को जब राजेश पायलट की पुण्यतिथि हुई तो वहां पर अशोक गहलोत मौजूद थे, और जिस अंदाज में दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए, और उसके बाद में अशोक गहलोत ने बयान भी दिया कि हम दोनों तो अलग कभी थे ही नहीं, बल्कि हम तो एक हैं। और इससे बीजेपी में एक हड़कंप मच गया, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि बीजेपी इन दोनों नेताओं के सामने कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि इन गुटबाजी की वजह से ही बीजेपी ने यहाँ पर मौके का फायदा उठाया और वो जीत गए। लेकिन अब दोनों नेताओं के वापस साथ आने के बाद में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ये सरकार चल नहीं पाएगी और ये बीच में ही सरकार गिर सकती है। क्योंकि पहले भी कई नेताओं ने यहाँ पर बगावती तेवर दिखाया और भजन लाल शर्मा के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सरकार चलाने में सक्षम भी नहीं है। तो बीजेपी को अगर राजस्थान के अंदर सरकार चलानी है तो या तो भजन लाल शर्मा को जो है बदलना पड़ेगा, और भजन लाल शर्मा को अगर वो नहीं बदलते हैं और इसी तरह से सरकार चलाते हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि राजस्थान के अंदर सरकार चलेगी नहीं, बल्कि सरकार गिर कर रहेगी। क्योंकि आपको बताएं कि किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री फिलहाल में हैं, उन्होंने भी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, फोन टैपिंग के आरोप लगाए, एसआई भर्ती घोटाले की जांच के आरोप लगाए, तमाम आरोप लगाए अपनी सरकार पर। अभी वापस से वो एक्शन मोड में आ गए हैं, एक के बाद एक छापेमारी कर रहे हैं। ललित मोदी की फैक्ट्री पर अभी छापा मारा उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने 11 अधिकारियों को कृषि विभाग के निलंबित कर दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। इससे भी कहीं ना कहीं सवाल भजन लाल सरकार पर खड़े हुए। और आपको याद दिलाऊं, इससे पहले जब किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार पर हमला बोला तो सचिन पायलट ने समर्थन किया, अशोक गहलोत ने समर्थन किया। तो वही अब सब कुछ दोबारा से दिखाई दे रहा है कि अगर 2-4 बड़े नेता भी बीजेपी से टूट गए तो बहुत ज्यादा का अंतर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की और बीजेपी की सीटों में है नहीं। तो अगर कुछ नेता टूट गए तो यहाँ पर सरकार जो है भजन लाल शर्मा की गिरती हुई दिखाई देगी, और वापस से एक बार दबदबा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकता है। और इस बार एक बड़ा जो परिवर्तन देखने को वो मिलेगा वो ये है कि इस बार अशोक गहलोत सीएम चेहरा न होकर बल्कि सचिन पायलट सीएम चेहरा होंगे। तो एक तरफ जहां गुटबाजी खत्म हुई है तो वहीं सचिन पायलट के जो रास्ते हैं वो भी अब आसान हो गए। जो उनका सपना था एक सीएम बनने के राजस्थान का, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात बीजेपी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। यहाँ तक कि बीजेपी अब ये उल्टे सवाल उठा रही है कि गहलोत जी ये बताएं कि वो पहले सही थे या अब सही हैं। पहले उसी सचिन पायलट से लड़ रहे थे और अब कह रहे हैं कि हम तो कभी अलग थे ही नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं अब उनकी खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत है ना, तो ऐसा ही बीजेपी के अंदर माहौल मचा हुआ है, और वो उल्टे आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगा रहा है। यानी कि जो उनके अंदर भगदड़ है वो साफ साफ देखने को मिल रही है कि वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर पायलट और गहलोत एक साथ आ कैसे गए। तो ये बहुत जल्द राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाए और भजन लाल शर्मा की सरकार जो है वो बीच में ही गिर जाए, बल्कि कार्यकाल भी पूरा ना कर पाए। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी क्या कोई नया इतिहास राजस्थान के अंदर रखेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।